Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज प्लीज़ बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। May look beyond illusion and twin flame recognition. Twin flame stages and third party situation। ठीक है, यहाँ पर जो साइन है वो बता देती हूँ मैं आपको। देखो, यहाँ पर साइन एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहा है, कुंभ राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। कर्क राशि कैंसर साइन थोड़ा स्ट्रांगली है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो डेट्स और नंबर्स है वो बता देती हूँ। नंबर 12, नंबर 6, एंजल नंबर 12 की एनर्जी है। ठीक है, और नंबर 7, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 5 है यहाँ पर। और मंथ है यहाँ पर दिसंबर, जून, जुलाई, मई, फरवरी और जनवरी। सो यस, यहाँ पर नंबर 12 स्ट्रांगली है। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ना मुझे कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं जो कि यहाँ पर चैरियट एनर्जी में है। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का। थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ पर एनर्जी है। मे बी आप लोगों के बीच में फैमिली थर्ड पार्टी है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगी भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिफरेंसेस दिखते हैं और इन डिफरेंसेस की वजह से फैमिली इश्यूज भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ना द चैरिट एनर्जी चैलेंजेस को बताता है कि जैसे इस रिश्ते में बहुत से चैलेंजेस हैं। और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताता है कि शायद कुछ बातों को डिस्कस करते करते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, और ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसमें शायद बहुत बुरा भला बोला गया है, या तो उन्होंने आपको बोला है या आप दोनों ने एक दूसरे को बोला है, लेकिन या तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो या फिर आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और इनका पहले ऐसा नहीं था शायद, ये लाइक आपने कभी देखा ही नहीं इनका वैसा रूप, आपने कब देखा फर्स्ट टाइम या बहुत कम। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर किसी के इन्फ्लुएंस में भी है ये पर्सन। इनके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनके कज़न्स हो सकते हैं जिनसे ये डिस्कस करते हो और वो लोग इनको नेगेटिव करते हैं। ठीक है,
सही गलत को ठीक से पहचान ही नहीं पाते हैं और रिएक्ट कर देते हैं, और ओवर रिएक्शन कहीं ना कहीं हर्ट करता है, और वही मुझे यहाँ पर भी दिखाई देता है। देखो, ये एक चीज़ तो मुझे बहुत क्लियर दिखती है कि ये पर्सन ना किसी के इन्फ्लुएंस में थे, इल्यूज़न में थे। कोई तो ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग ना हवाबाजी करते हैं, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करते ना, हवाबाजी उनको दे देते हैं कि लाइक तुझे तो कोई कमी ही नहीं है। उनको भ्रम की ज़िंदगी में ले जाते हैं, क्लियरिटी की बजाय भ्रम की ज़िंदगी। तो वो मुझे यहाँ पर इनके साइड से दिखाई देता है। मतलब ना, प्यार है इस इंसान को, मतलब पास्ट में आपसे प्यार था और शायद अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्यार शो नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हैंगमैन है जो कि मुझे बताते हैं कि अभी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, इरिटेटेड है, खुद से ही नाराज़, खुद से नाराज़ नहीं बोलूँगी बट फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी ज़रूर दिखाई देती है कि जैसे ये अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है जो कि मुझे बताते हैं कि ये पर्सन ना क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। रीज़न पता है क्या है उसका रीज़न एक यही है कि इनको इन्फ्लुएंस किया गया है। इनका मन तो बहुत करता है कि मैं क्लियरली कम्युनिकेट करूँ, चीज़ों को क्लियर करूँ, लेकिन जो इन्फ्लुएंस आ चुका है ना इनके ऊपर, जैसे मान लो कि कोई आपके दिमाग में नेगेटिविटी डाल दे, फिर उसके बाद में आपका मन है बहुत सी चीज़ें करने का, लेकिन जिसने आपके दिमाग में वो नेगेटिव थॉट्स डाले ना, वो आपके दिमाग में चलेंगे, यार उसने ऐसे बोला था, ये बोला था, ठीक है अब नहीं करेंगे बात, और सोच में पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ दिखती है मुझे इनकी तरफ से। सो ये पर्सन ना इन्फ्लुएंस में है किसी के में, आप ये मान के चलो। एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ईगो में है, इनके ईगो को बूस्ट किया है थर्ड पर्सन ने। थर्ड पर्सन कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कज़न्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, मदर सिस्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इनके ना ईगो को बूस्ट किया गया है, किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा देना बात कर करके, तो वही इनके साथ किया गया है कि इनको भी चने के झाड़ पे चढ़ाया गया है, इनके ईगो को बूस्ट किया गया है। हालांकि ये हो गए हैं कि हाँ भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इन्फ्लुएंस है, बट फिर भी हकीकत तो हमारा मन जानता ही है ना, तो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ईगो में दिख रहे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि ये इंसान ना अपने दिल को पूरी तरीके से सुन नहीं पा रहा है, दिमाग को तो सुन रहा है लेकिन दिल को नहीं सुन पा रहा। प्लस ये भी होता है ना कि हम कभी कभी ना किसी पर ट्रस्ट करते हैं, अब हमें क्या पता वही सांप निकलेगा, कि वही हमें ढस रहा होगा या वही हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होगा, हमें सही रास्ता ना दिखा के गलत रास्ता दिखा रहा होगा। ऐसा कोई नहीं सोचता है, सब एक बिलीव करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पर। बट अगर फैमिली मेम्बर ही मैनिपुलेटिव हो, फैमिली मेम्बर ही अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सके, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती भी है, ठीक है। इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो आपसे कहना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, दिखता है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, अट्रैक्शन भी है। तो अभी हाल फिलहाल इनकी लेट नाइट एनर्जी में आप इतना मानते चलो कि ये आप ही के बारे में सोच रहे, लेकिन उस इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। उस इन्फ्लुएंस ने इनके ईगो को कुछ ज़्यादा ही बूस्ट कर दिया है, तो वो है, लेकिन फिर भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन इसीलिए है क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, और ये उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हूँ या मैं खुश इसलिए नहीं रह पा रहा क्योंकि मेरी उससे बात नहीं हो रही है। तो आपके बिना ये पर्सन दुखी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी है, फंसे हुए हैं जाल में, किसी के जाल में इंसान फंसे हुए हैं, ठीक है। लोग मैनिपुलेट करते हैं, लोग इमोशंस से खेलते हैं, और जो अपने होते हैं ना वो क्या होता है कि हमें जानते हैं बहुत अच्छे से, तो उनके लिए और इजी हो जाता है हमें मैनिपुलेट करना, हमें इमोशनली अपने बस में करना, क्योंकि उनको पता है कि किस इमोशन से बस में हो सकता है। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं।
तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखो यहाँ पर ये शो करता है दोनों कार्ड कि आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ आनी ही थी। फैमिली को या इनके कज़न्स, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स को एज अ थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में आना ही था। इसी तरीके से इनको इन्फ्लुएंस ही करना था। रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि आपके पर्सन ना बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़े बदलाव से अब गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर जाके उनके सामने उनकी सच्चाई आने वाली है। पट्टी आँखों से खुलेगी, उनकी सच्चाई दिखेगी और वो कुछ सीख लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और उनको समझ आएगा कि भाई हर किसी पे बिलीव नहीं करते, चाहे कोई कितना ही अपना हो, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं है कि कब कौन हमारा अच्छा सोच रहा है और कब कौन नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब इनको ना कुछ सीख मिलने वाली है, इसलिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है। और जब तक ये वो सीख नहीं ले लेते ना, तब तक उस इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और कुछ एनर्जीज भी देख लेते हैं इनकी यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है। डोर टू वैल्यू, कम्युनिटी, वॉकिंग अवे। देखो अगेन एक चीज़ आई है कि जो वॉक अवे हुए हैं ना, ये हुए तो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके ही हैं आपसे। ठीक है, बहुत क्लियरली, क्योंकि कम्युनिटी के साथ यहाँ पर वॉकिंग अवे की एनर्जी आ गई है। तो ये जो वॉक अवे हुए हैं ना, हुए ये अपनी फैमिली की वजह से ही है आपसे दूर। ठीक है, इनकी फैमिली ने कहीं ना कहीं इनके कान भरे या फिर इनको पागल बना के रखा है उन्होंने। उनका ईगो बूस्ट कर रखा है या उनको ओवर कॉन्फिडेंस दे रखा है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजी की एनर्जी है जो कि मुझे शो करती है कि यूनिवर्स ने कुछ बड़ा सोच रखा है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, सो आप इन चीज़ों से डरो मत। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला प्लानिंग करता है ना, तो नीचे वालों की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और वही होता है कि हम कितनी ही प्लानिंग कर ले, लेकिन जिस काम को जैसे होना है वो वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला चाहता है। हमारी प्लानिंग्स, हमारे टाइमिंग हम कितना ही फिक्स कर ले, लेकिन जिस काम को जिस टाइम पे होना है वो उसी टाइम पर होगा ही। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जैसे कि यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो, या अगर ये वॉक अवे हुए हैं हो जाने दो। ठीक है, कहीं ना कहीं वही होगा जो ऊपर वाले ने सोच रखा है, तो अपने आप को परेशान मत करो आप। ठीक है, ये सारी चीज़ें, डोर टू स्पिरिट, डोर टू वैल्यू। देखो अब ना आपके पर्सन स्पिरिचुअल भी होंगे। ठीक है, इन फ्यूचर आपको चेंजेस दिखेंगे, ये आपको स्पिरिचुअल दिखेंगे, चीज़ों की वैल्यू करते हुए दिखेंगे ये पर्सन। अभी तक ये चीज़ों की वैल्यू नहीं करते थे ना, अब ये चीज़ों की वैल्यू भी करेंगे, ये स्पिरिचुअल भी बनेंगे। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव के लिए ये होना ज़रूरी था, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो आप ना टेंशन लेना बंद करो। एंड यहाँ पर सेवन्थ चक्रा की एनर्जी, यानी कि इस इंसान को पूरी क्लियरिटी मिलने वाली है। ठीक है, एंड रेस्ट एंड रेजुवेनेशन है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ठीक है, सो यहाँ पर एक तरीके से ना आप इसमें ब्लेम करना बंद कर दो। आप खुद को ब्लेम करो कि उनको ब्लेम करो कि किसी और को ब्लेम करो, नहीं, ये होना ही था, ऐसा होना ही था। शायद बहुत टाइम से आपके पर्सन पागल बने हुए थे, रियल अबंडेंस को देख ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, अपने मेंटल पीस को नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि इनको मेंटल पीस में कोई रहने नहीं दे रहा था। कभी कोई कैसी बातें कर देता है, कभी कोई कैसी बातें कर देता है। तो ये इनका क्या था, इल्यूज़न में ही जी रहे थे और अभी भी जी रहे हैं, क्योंकि इनके सामने बनाया गया वो इल्यूज़न। ठीक है, वो भ्रम की दुनिया इनको दिखाई गई है, इन्फ्लुएंस किया गया है इनको। सो ये भ्रम बहुत जल्दी टूटेगा इनका। और दूसरी बात, रियलिटी भी सामने आएगी, सच्चाई भी सामने आएगी उन लोगों की जिन्होंने इनको फंसाया है। सो बस ये ध्यान रखो कि जब ऊपर वाले की चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती। ठीक है, तो वही वाला सीन है कि जब ऊपर वाले की चलेगी ना, तो फिर किसी की भी नहीं चलेगी, किसी की भी नहीं।
एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है। एंजल्स इस रिश्ते के लिए आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए। तो करंट लेट नाइट एनर्जीज तो हमने देख ली कि उनका क्या हाल है, कि वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं किसी के जाल में, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि एंजल्स क्या कहना चाह रही है, आपको क्या बताना चाह रही है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सबसे पहले द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो एंजल्स कह रही है कि जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। ये होना ज़रूरी था, अपने आप ही ये चीज़ें होंगी। आपके पर्सन की आंखों की पट्टी जो है ना वो खुलने वाली है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है चीज़ें। टेक एक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। बी असर्टिव। देखो यहाँ पर मैं चेक कर देती हूँ, रुको। इट्स अप टू यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। इट्स अप टू यू से आप क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, एंड एट ऑफ कप्स। देखो आपको एंजल्स कह रही कि आपको एंजल्स बोल रही कि आपको मैसेज मिल रहा है कि ये सिचुएशन है और जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव भी होगी। अब इट्स अप टू यू, या आपके ऊपर है कि आपको परेशान रहना है कि अपने आप को खुश रखना है। शायद आप इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा शायद इस सेपरेशन को झेल नहीं पा रहे हो। ये सेपरेशन आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है या बहुत रुला रहा है, बट एंजल्स कह रही है आपके हाथ में कि आपको खुश रहना है, कैसे रहना है, क्योंकि ये तो होना ही था, ये पार्ट है जर्नी का, तो ये तो होना ही है। टेक एक्शन की एनर्जी जहाँ तक मुझे दिखाई देते हैं, आपको एंजल्स बोल रही है कि आप एक्शन लो अपने ऊपर, ठीक है। कि आप जो है अब आपको जब मैसेज मिल रहा है देन उसके बाद आप रिलैक्स करो, आप डीप ब्रीथ करो एंड आप खुद के ऊपर ध्यान दो, अपने इमोशंस को संभालो और असर्टिव रहो, ठीक है। जो चाहते हो उस पर अड़े रहो, मैनिफेस्ट करो, बट अच्छा सोचो, नेगेटिव मत सोचो कि सब बिखर गया, सब खराब हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये वो ऐसी चीज़ें मत सोचो। तो वेट, देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी वेट की एनर्जी आई है एंजल्स की तरफ से, तो वेट करो, थोड़ा सा और इंतज़ार करो, ठीक है। चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, कहते हैं कि वक्त को भी थोड़ा वक्त दे तो वक्त बदलता है, तो वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, वो बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। वक्त में चेंजेस आएंगे, समय बदलेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस वक्त की मेजर एनर्जीज भी चेक कर देती हूँ मैं आपके पर्सन की, क्या चल रही है मेजर एनर्जीज। आज मैंने बहुत सारे कार्ड्स यूज़ किए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मेजर एनर्जीज क्या चल रही है, मेजर एनर्जी क्या है। डेथ, सी, ट्रांसफॉर्मेशन, बिग चेंजेस की एनर्जी चल रही है उनकी, जो मैं अभी आपको बता रही थी, और एक के बाद एक कार्ड आके उसको क्लैरिफाई करके जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है उनकी लाइफ में, यानी कि बड़े बदलाव आने वाले हैं उनकी ज़िंदगी में। डेथ कार्ड कहीं ना कहीं एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग को बताता है। जब एक जीवन ख़त्म होता है तो दूसरा जीवन शुरू होता है, राइट। सो वही चीज़ है कि इनकी भी कुछ चीज़ें एंड होने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये नहीं होता तो शायद ये कभी उस इल्यूजन से बाहर ही नहीं आ पाते जिसमें इनको रखा गया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनका भाग्य का पहिया घूम रहा है, इनका समय बदल रहा है। दोनों कार्ड्स बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं, बड़े बदलाव को बताते, बड़े चेंजेस को बताते, तो बहुत जल्दी बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। मैंने बोला ना कि जब ऊपर वाला करता है तो फिर जब ऊपर वाले ने जो सोचा है वो होता है ना, फिर किसी की नहीं चलती। जब ऊपर वाले की चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती। तो इसीलिए आप टेंशन लेना बंद करो, ज़्यादा परेशान होना बंद करो। कुछ चीज़ें ना हमें नहीं पता क्यों हो रही हैं, लेकिन किसी रीज़न से होती हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान दो और टेंशन फ्री रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। अपने थोड़ा इमोशंस पर काम करो। मुझे लग रहा है आप बहुत सैड हो या आप बहुत परेशान हो, बहुत बेचैन रहते हो। समटाइम्स आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो, हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अवॉइड करो, अभी थोड़ा टेंशन को कम करो, ठीक है। सिचुएशन इम्प्रूव होगी।
चला गया है, बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रही है, शायद ख़त्म हो गया, क्या प्यार नहीं है? क्या नहीं, सब कुछ है, लेकिन अभी वो एक ऐसी भ्रम की दुनिया में है जहाँ उनको वो खुद नहीं है, उनको लाया गया है। तो कोई बात नहीं, समय दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, अच्छा अच्छा सोचना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, बढ़िया बढ़िया, जो आप चाहते हो ज़िंदगी में बेस्ट से बेस्ट सोचो और खुश रहो, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।